जय गुरु जी। संगत जी, आप में से कितनी ऐसी संगत है जो गुरु जी के बड़े मंदिर भी गए हैं, और जो नई संगत जुड़ रही है उनके मन में बड़े मंदिर के बारे में जानने की इच्छा भी होती है कि कैसा मंदिर है, वहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है। संगत जी, आज का वचन गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर को लेके ही है, जो गुरु जी महाराज अपने वचनों में कह के गए हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए कि हमें पता हो कि बड़े मंदिर की महिमा क्या है। संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत के लिए बड़ा मंदिर बनवा के गए। एक संगत ने जब यही क्वेश्चन किया कि गुरु जी आपने बड़ा मंदिर क्यों बनवाया, मतलब क्या महत्व है इस भूमि का जो आपने बड़े मंदिर के निर्माण के लिए इसे चुना। तो संगत जी, गुरु जी ने इतना प्यारा जवाब दिया कि मैनू मंदिरा दी लोड़ नहीं है, मैं तो वैसे भी एक जगह टिके नहीं रह सकता हूँ। ये मंदिर तो मैं अपनी संगत वास्ते बनाया है, और इस मंदिर विच 12 ज्योतिर्लिंगों का पुण्य तीर्थ स्थानों पे जाने का आपको एक साथ मिलेगा। जो गुरुजी ने अपने 28वें वचन में कहा, इस मंदिर विच 12 तीर्थ स्थानों दा धाम है, जो भी इस मंदिर विच आएगा उसका कल्याण हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी का आश्रम, जिसे हम प्यार से बड़ा मंदिर कहते हैं, दिल्ली छतरपुर में है। बहुत सी नई संगत है, उनके मन में ये सवाल ज़रूर होता है, कई बार उनके मैसेज भी आते हैं कि आप हमें बताइए गुरु जी का मंदिर कहाँ पे है। हम गुरु जी के मंदिर से दूर रहते हैं, जा नहीं सकते हैं। पर संगत जी, गुरु जी का आश्रम पेज फेसबुक पे गुरु जी के बड़े मंदिर के लाइव दर्शन डेली कराए जाते हैं। तो जो भी संगत बड़े मंदिर या गुरु जी के आश्रम नहीं जा सकते हैं, वो लाइव दर्शन डेली शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु जी का जो महामंत्र है उसके साथ पूरे मंदिर के इतने प्यारे दर्शन कराते हैं ना संगत जी, ऐसे लगता है हम मंदिर ही होके आ गए। अब रही बात संगत जी, गुरु जी महाराज ने इस पावन भूमि को ही क्यों चुना। आपको पता है संगत जी, जब इस मंदिर का निर्माण कार्य किया गया तो इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें, नुकीले पत्थर, और इतना मुश्किल था कि यहाँ कभी कुछ निर्माण कार्य शुरू भी कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि मंदिर की जो ज़मीन थी उसके पास ही एक एक रूम डाले हुए जो बंदे रहते थे, वो बोले कि आप इस ज़मीन पे क्या करना चाहते हैं। आपको पता भी है कि यहाँ कितने सालों तक कोई आया ही नहीं है, इस मंदिर पे कोई भी मतलब ज़मीन पे निर्माण करना असंभव है। तो गुरु जी की जो संगत है पुरानी, जिनको गुरु जी ने बड़े मंदिर के निर्माण कार्य के लिए लगाया, उन्होंने कहा ये तो हमारे गुरु जी ही जाने उन्होंने इस भूमि को क्यों चुना है। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो इतने सारे सांप निकलते थे कि मजदूर सारे भाग जाया करते थे। गुरु जी तक बात पहुंची, गुरु जी ने कहा इसके बाद कोई सांप नहीं निकलेगा। जैसे उन्होंने गुरु जी की आज्ञा का ही पालन किया, और उसके बाद फिर वो दिक्कत कभी नहीं आई। संगत जी, कितने वर्षों पहले महातप ऋषि मुनियों ने इस भूमि पे किया। गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के कण कण में ब्लेसिंग भरी पड़ी है। संगत जी, जो संगत बड़े मंदिर गई हैं वो अपना एक्सपीरियंस मतलब शब्दों में बयां हम कर भी नहीं पाते हैं। इतना सुकून धरती पे कहीं जन्नत है तो गुरुजी का बड़ा मंदिर है। वहाँ मतलब एंट्री करते ही संगत जी, मैं तो इतनी आत्म विभोर हो जाती हूँ कि मेरी आंखों से आंसू गुरु जी के शुक्राने में रुकते ही नहीं है। वहाँ जाके इतना पॉजिटिव लगता है ना कि सारी दुनिया भूल के जैसे हम गुरु जी के चरणों में आके बैठ गए हैं। और आप गुरु जी का प्यार देखिए संगत जी, जाते ही हमें प्यार से बैठाते हैं, अपने दर्शन कराते हैं, कहीं हमें चाय प्रसाद, कहीं लंगर चखाते हैं, इतना ध्यान अपनी संगत का रखते हैं। आपने कोई ऐसा मंदिर देखा है? बहुत सी संगत के मैसेज भी आते हैं कि बड़े मंदिर में क्या प्रसाद चढ़ता है, या क्या चढ़ावा लेते हैं, या क्या करना है। कुछ नहीं करना है संगत जी, वहाँ केवल गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। कुछ भी ना, वहाँ कोई, वो एकमात्र दुनिया का ऐसा मंदिर है जहाँ ना कोई चढ़ावा है, ना कोई पुजारी है, ना कोई दिया बाती है, ना ही कोई चौकी है, ना ही कोई पंडित है, ना ही कोई जोशी है, ना कोई भी नहीं है।
कोई पूजा पाठ कुछ नहीं, बस हमारे गुरुजी का प्यारा सा दरबार, भगवान शिव साक्षात वहाँ विद्यमान है संगत जी। गुरुजी के मंदिर के बाद ब्लेसिंग का काउंटर होता है, वहाँ गुरुजी की हमें ब्लेसिंग फ्री में मिलती है। गुरुजी की खुशबू से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, वहाँ इतना पॉजिटिव संगत जी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जो संगत वहाँ गई है, आपने कितने ऐसे सत्संग सुने होंगे, संगत वहाँ जाके बताते हैं कि हम एक बार चले गए तो मन वहाँ खिंचा चला जाता है, बार बार जाने को मन करता है। कन कन में गुरुजी की ब्लेसिंग संगत जी। इतने प्यारे प्यारे और अद्भुत चमत्कारी सत्संग बड़े मंदिर के हैं जो मैं अपनी वीडियो में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। भगवान शिव जी की मूर्ति का या भगवान गणेश जी की मूर्ति का गुरुजी महाराज वहाँ साक्षात विद्यमान है। और जब गुरुजी ने महासमाधि ली उसके बाद भी संगत को गुरुजी कहीं झूले पे बैठे हुए अपने दर्शन देते हुए, कहीं भोले बाबा की जो तस्वीर है उसमें फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए, पलक झपकते हुए गुरुजी कन कन में विद्यमान है और आज भी संगत को ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। पर जब भी हम जो भी संगत नई संगत बड़े मंदिर जाती हैं तो बड़े मंदिर में बहुत ही डिसिप्लिन और मैनेजमेंट इतना अच्छा है ना संगत जी कि बहुत ही तरीके से हर संगत को बड़े प्यार से गुरुजी महाराज के दर्शन कराए जाते हैं। वहाँ आपको ना कोई प्रसाद ले जाना है, ना कोई चढ़ावा चढ़ाना है, बस गुरुजी महाराज के दर्शन करने हैं। वहाँ पे जो लंगर प्रसाद दिया जाता है वो आपको पूरा छकना है, उसमें एक कण भी नहीं छोड़ना है। गुरुजी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद इन्हीं से तो हमें ब्लेस किया करते संगत जी। गुरुजी के वक्त में भी जब सभा लगती थी, संगत आती थी, एक दूसरे को कोई नहीं जानता था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता था, 2 घंटे गुरुवाणी चलती, जाके बैठ जाया करते संगत जी। उन्हें ये नहीं पता होता था कि हम कौन सी दुनिया में हैं। गुरुजी महाराज का वो अद्भुत ऑरा इतना पॉजिटिव कि साक्षात सामने रब बैठे हैं संगत जी। और आज भी वहाँ वही गुरुजी महाराज गद्दी पे विराजमान हैं, कहीं नहीं गए हैं। आप जाके देखिए, महसूस करके देखिए, बस हमारा ध्यान गुरुजी के चरणों में ही होना चाहिए। बहुत सी संगत हैं जाते हैं और ध्यान इधर उधर, कहीं मोबाइल लेके वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, स्टेटस पे डालना कि आज हम मंदिर आए, ये सब संगत जी इससे ध्यान भटक जाता है। जो असली ध्यान हमें गुरुजी के चरणों में लगाना है, वहाँ जाके गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं पाई तो वहाँ जाने का भी क्या फ़ायदा है। आपने देखा होगा वहाँ सेवादार कितनी श्रद्धा भक्ति से लगे रहते हैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के मैनेजमेंट को संभालने में, डिसिप्लिन को बनाए रखने में। हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए, उनकी कही हर बात, क्योंकि संगत जी मंदिर में ना कोई बात करता है ना कोई कुछ कहता है, पर किसी सेवादार के मुख से जो भी शब्द निकले हैं वो गुरुजी का ही हुक्म होता है, गुरुजी की ही आज्ञा होती है, उसका हमें पालन जरूर करना चाहिए। हाँ, सेवादारों को भी हर संगत में गुरुजी के ही दर्शन होने चाहिए, क्योंकि एक अंकल थे जिन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं जब सेवा करता हूँ तो कई बार मुझे गुस्सा भी आ जाता है और फिर मुझे बाद में बड़ा अफसोस होता है, संगत से मैं कुछ बोल भी देता हूँ। तो गुरुजी बोले कि जब तक तुम भक्ति भाव में हर संगत में मेरे दर्शन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी सेवा भी सफल नहीं है। तो संगत जी सेवादार और जितनी भी संगत है आपस में सहयोग करके सेवादार को भी बड़े ही श्रद्धा भक्ति प्यार से हर संगत में गुरुजी के दर्शन हों और उन्हें जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है, जो भी रूल है, प्यार से समझाएं और संगत को हर बात का पालन करना चाहिए। संगत जी वहाँ पे हम जब लंगर हॉल में जाते हैं गुरुजी महाराज के दरबार में, वहाँ पे चटाई बिछी हुई होती है, कई संगत होती हैं कि उन चटाइयों को पे चढ़ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ मतलब किस पर्पज़ से बिछाई गई हैं। बहुत सी संगतें गलती करती है। तो आप सोचिए वो लंगर प्रसाद रखने के लिए हैं, उनको हमें पैर से टच नहीं करना है, बड़े ही ध्यान से चलना है, बड़े ही भाव से भक्ति भाव से लंगर प्रसाद लें, तब बातें ना करें। संगत जी गुरुजी महाराज का जो बड़ा मंदिर है उसको लेके गुरुजी जो भी भविष्यवाणी करके गए सब सच होती है। गुरुजी ने कहा 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य तुम्हें एक साथ मिलेगा। ये 13वां ज्योतिर्लिंग जो मैं बना के जा रहा हूँ, तुम चाहे 12 तीर्थ स्थानों पे ना जाओ पर अगर इस मंदिर में आ गए तो वो पुण्य तुम्हें यहीं प्राप्त हो जाएगा। संगत जी गुरुजी महाराज की जो ऊपर की शिवलिंग है,
गुरुजी की पुरानी संगत नरेंद्र डांडंकर ने बताया था कि जब वो पहली बार मंदिर आए तो ऊपर की जो शिवलिंग थी वो हमेशा एक तरल से पदार्थ में भीगी देखी उन्होंने, गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ। और समझ नहीं आया वो आया कहाँ से। माली से पूछा गया कि ऊपर कोई ऐसा पाइप लगा है, पानी पहुँचाया गया है, क्या है ये ऐसा पदार्थ क्यों आ रहा है। और संगत जी, गुरुजी जब एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर आया करते तो फिर वो जो लिक्विड पदार्थ शिवलिंग के ऊपर आता था वो गायब हो जाता था। तो एक दिन संगत ने पूछ ही लिया कि गुरुजी ऐसा क्यों होता है। तो गुरुजी ने कहा ये अमृत है जो बहेगा। आपने देखा हो ना कई जगह जल वर्षा शहद वर्षा गुरुजी के स्वरूप से होती है, तो ऐसे ही उस शिवलिंग पे भी शहद वर्षा और जल वर्षा के रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग बरसती थी। संगत जी, वहाँ के कण कण में जितना भी पार्किंग एरिया है या कहीं भी गुरुजी साक्षात विराजमान है, हमें ब्लेस कर रहे हैं। हम कभी भी ऐसे भगदड़ में ना सोचें कि इस लाइन को छोड़ के दूसरे में चले जाएं, जल्दी से गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे या गुरुजी की गद्दी के पास से निकलेंगे। संगत जी, वो सब देख रहे हैं और गुरुजी तो कहा भी करते जो मेरे से ज़्यादा दूर है उन्हें मैं पहले ब्लेस करता हूँ। तो आप सबकी नज़रों से बच के चाहे वहाँ कुछ भी कर लें, पर गुरुजी की नज़रों से कोई नहीं बचता है। तो पूरी श्रद्धा भक्ति और ईमानदारी के साथ आप बड़े मंदिर जाया करें और वहाँ का जो आप वक्त निकाल के जाते हैं उस कीमती वक्त में केवल गुरुजी का ही ध्यान करें, बाकी सब छोड़ दें। संगत जी, तो गुरुजी भी देखते हैं। जब कोई संगत गुरुजी के पास आती थी तो यही देखते थे क्या कि किस भक्ति भाव से मेरे पास आया है, इसके मन में क्या चल रहा है और इसके पिछले जन्म के कर्म क्या है। अब पिछले जन्म के कर्म तो हमारे हाथ में है नहीं, पर संगत जी इस जन्म में जब हम गुरुजी के दर पे जाते हैं तो उस वक्त कोई और ख्याल ना करके केवल गुरुजी के चरणों का करें। और वहाँ पे जो गुरुवाणी चल रही है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो, कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, उस गुरुवाणी में ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बहुत सी संगत के ऐसे एक्सपीरियंस है संगत जी। इसी गुरुवाणी से गुरुजी हमें ब्लेस करते थे और वो ब्लेस्ड शब्द जब वहाँ चलते हैं उन्हें हम सुनते हैं, हमारे कर्म करते हैं, हमारे रोग दूर होते हैं। तो श्रद्धा भक्ति के साथ बड़े मंदिर जाएं। गुरुजी का जो ये 27वां वचन 28वां वचन इतना अनमोल है कि गुरुजी कैसे बड़े मंदिर की महिमा हमको समझा के गए हैं। संगत जी, गुरुजी का 29वां वचन जिसमें गुरुजी कहते हैं कि मंदिर विच कभी भी सोना नहीं चाहिए। जो मंदिर में आके सो गया समझ लो उसका कल्याण अधूरा रह गया, उसको गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो गुरुजी के इन वचनों पे चलें, गुरुजी महाराज का शुक्राना करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी।